इस संसार में जो मनुष्य अपना जीवन जी रहा है, वो सब एक कल्पना मात्र है, सत्य नहीं है ये। इसमें ही मनुष्य अपना दुख सुख तैयार करता है। ये भगवान की एक लीला है। इस रचना में, ये रचना भी कल्पना मात्र है, और इसमें जो भी कुछ हो रहा है वो सब कल्पना मात्र है। कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य तो केवल इसको बनाने वाला, इसको नचाने वाला है। आदमी का निर्माण किया है तो भी कल्पना मात्र है। आदमी जिस संसार में रह रहा है वो भी कल्पना मात्र है। इसमें जो भी कुछ हो रहा है वो भी सब कल्पना मात्र है। इसको एक सपना कहिए या मिथ्या कहिए या एक नाटक कहिए, कुछ भी कहिए, ये सत्य नहीं है। सत्य तो केवल एक ईश्वर है। तुम भी तो उसके ही अंश हो, तुम्हें भी तो सत्य होना चाहिए। फिर इस संसार में, इस कल्पना मात्र संसार में, इस भ्रमित संसार में, इस स्वप्न जैसे संसार में आदमी क्यों भ्रमित हो रहा है? इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आदमी अपने स्वरूप को भूलता चला जा रहा है। अपने स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को, क्योंकि वो श्री हरि का, सत्य का स्वरूप, वो सत्य है, आत्मा है, परमात्मा का ही अंश है। लेकिन वो इस संसार में भ्रमित क्यों हो रहा है, दुखी क्यों हो रहा है? श्री हरि को, अपने वास्तविक स्वरूप को भूलने के उपरांत। तो देखो, इस कल्पित संसार में से, इस भ्रमित संसार में से जो व्यक्ति पार होना चाहता है, जो आदमी, जो जीव, जो आत्मा, जो इस संसार में, मकड़ी के जाले में, संसार के जाले में, जंजाल में फंस गया है, जो इससे पार होना चाहता है, जो व्यक्ति इस संसार सागर से पार होकर भगवान श्री हरि के लोक में जाने का इच्छुक है, उसे धैर्य, धैर्य रखो, धैर्य, उधम, प्रयासशील, सात्विक गुणों के साथ आत्मा और परमात्मा के योग को जानना चाहिए। केवल, और इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सब फंसाने वाले हैं, सब कर्म बीज हैं। बोते जाओ, वो तो उपजता जाएगा, बोते जाओ उपजता जाएगा, बोते जाओ उपजता जाएगा, इसका कभी अंत नहीं होगा। अगर तुम्हारे उपयोग में भी वो बीज नहीं आए, अगर उन्होंने तुम्हें सुख भी नहीं दिया, तो वो तुम्हारे लिए और उपज करके अधिक हो जाएंगे, अंत नहीं होगा। तो इसमें केवल एक ही उपाय है, वो है इन कल्पनाओं में न फंस करके अपनी आत्मा से परमात्मा का योग लेना, अपने वास्तविक स्वरूप में आना, मन के चक्र को शांत कर देना। और जितना वो मन के चक्र को शांत करेगा उतना अपने वास्तविक रूप में आएगा, स्थिर होगा, और उस स्थिरता में ही वो परमात्मा का, यानी अपने वास्तविक रूप का दर्शन कर सकता है। तो जो व्यक्ति इस संसार सागर से पार होकर भगवान श्री हरि के लोक में जाने का इच्छुक है, उसे धैर्यवान होना चाहिए, उद्यम प्रयासवान होना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए, निरंतर योग लेना चाहिए, सतोगुण के साथ। ये नहीं कि इस संसार में तुम जो है जन्म लेकर के किसी भी गुण के साथ योग ले सकते हो, नहीं, केवल सतोगुण के साथ, केवल मन को शांत करके या मन से विरक्त होकर के ही योग ले सकते हो। मन के साथ योग नहीं ले सकते, क्योंकि इस मन में कोई ना कोई उत्पत्ति होती ही रहती है, इसलिए तुम मन के साथ योग नहीं ले सकते। मन से विरक्त होकर के या मन के सात्विक गुण के साथ, क्योंकि मन तो गुणों से बना हुआ है ना,
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, या तो मन से विरक्त होकर के, या फिर मन के सतोगुण के साथ आप अपनी आत्मा में स्थित हो सकते हैं और परमात्मा से योग ले सकते हैं, और दूसरा कोई साधन नहीं है। जो लोग श्री हरि में पूर्ण भक्ति भाव रखते हैं, इस बात में यही भक्ति है। जो लोग, जो जीव, जो आत्मा श्री हरि के इस भाव में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, ध्यान रखते हैं, योग लेते रहते हैं, निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, सदा उसका स्मरण करते रहते हैं, तृष्णाओं का त्याग करते रहते हैं, दुख सुख में समान भाव रखते हैं, सभी प्रकार के द्वंद्वों से बंधे रहने पर भी इस संसार में कोई आदमी मुक्त नहीं है। इस संसार में तो हर आदमी बंधन में बंधा हुआ है, चाहे वो किसी भी बंधन में बंधा हुआ है, चाहे वो कोई नौकरी कर रहा है तो भी बंधन में है, चाहे वो अपनी खेती कर रहा है तो भी बंधन में है, चाहे व्यवसाय कर रहा है तो भी, नहीं कर रहा है तो भी बंधन में है, कुछ भी नहीं कर रहा है तो भी बंधन में है। जब तक उसको श्री हरि का साथ नहीं मिला है, जब तक उसकी आत्मा इस लायक नहीं हुई है कि उसने संसार के सारे बंधनों को त्याग दिया है, छोड़ दिया है, तब तक वो योग लेने का अधिकारी नहीं है, आत्मा परमात्मा से मिलने की अधिकारी नहीं है, तब तक वो श्री हरि के लोक में नहीं पहुंच सकता। ऐसा ये संसार है, इतना इसमें बचना पड़ता है। इसमें पूरा संसार, तीनों लोग मायावी गुणों से संपन्न है, तीनों गुणों से संपन्न है। केवल माया के सतोगुण के माध्यम से ही अपने मन को स्थिर करके भाव भक्ति में आकर के वो श्री हरि के लोक जा सकता है, श्री हरि को स्मरण कर सकता है, उसका प्रयास कर सकता है और परमात्मा से योग ले सकता है और अनुभव भी कर सकता है, हर बात का अनुभव कर सकता है। क्या वह अनुभव कर सकता है कि अब मुझे अभी और कितना प्रयास करना है, अभी मुझ में कितनी अच्छाई सच्चाई आ गई है, अभी मेरा मन मुझे कितना परेशान कर रहा है, और श्री हरि का पूर्ण रूप अनुभव भी कर सकता है। ये श्री हरि का ही तो संसार है, श्री हरि का ही तो स्वरूप है, सत्य का ही तो स्वरूप है, उसका ही तो निर्माण है, उसका अनुभव तुम्हें इसके अंदर ही होगा। एक तो तुम्हारे अंदर होगा, मन में होगा, एक तुम इन आंखों के सामने जो संसार है, एक इसमें तुम देखो कि कितना तुम्हें मान सम्मान इज्जत, कितना इसमें तुम बचाव करके रखते हो, कितना तुम अच्छे हो, कितने भगवान को याद करते हो, कितने नियम धर्म अपनाते हो, इससे इस आंखों के सामने जो संसार है इसमें अनुभव होगा। और वही तुम्हारा ये ब्रह्मांड शरीर है, इसमें भी तुम अनुभव कर सकते हो कि तुम अब किस पोजीशन में हो, किस हालात में हो, प्योर सांसारिक हो, तुम दानव बन गए हो, देव बन गए हो, या मानव हो, क्या बन गए हो। तुम्हारा मन बताता रहेगा, तुम्हें अनुभव होता रहेगा, मन बताता रहेगा, तुम्हें अनुभव होता रहेगा। तो तुम तभी अनुभव कर सकते हो जब तुम ये प्रयासरत हो। तुम कितना इन बातों को समझ समझ करके, जितना तुम्हें समझ आ रही है उतनी तुम्हें आत्मा प्राप्त हो रही है, जितना तुम्हें अनुभव हो रहा है उतनी तुम्हें आत्मा प्राप्त हो रही है। और इस अनुभव और आत्मा का साथ लेने का अर्थ है संसार की बुराइयों को त्यागना, समझ समझ करके इन बुराइयों को त्यागना। क्या बंधन लग रहा है हमको, किनके कारण हमारा मन हमको आत्मा से विमुख कर रहा है, परमात्मा की मदद से विमुख कर रहा है, अच्छाई से विमुख कर रहा है, हमारे सम्मान से विमुख कर रहा है, हमारे ज्ञान से विमुख कर रहा है, उनको समझ समझ करके अनुभव कर करके इस संसार की बुराइयों को छोड़ना। यह है इस संसार में जन्म लेने का अर्थ। इस संसार में न जाने कितने जीवों ने जन्म लिया, पशु पक्षी मानव दानव देव, केवल इसी ही आत्मा से, इस अच्छाई से ही मुक्त होता है, पार होता है, और दूसरा कोई साधन नहीं है। तो जो लोग श्री हरि में सच्चाई में पूर्ण भक्ति भाव रखते हैं, सदा उसका स्मरण करते हैं, तृष्णाओं का त्याग करते हैं, दुख सुख में समान भाव रखते हैं, सभी प्रकार के द्वंद्वों से बंधे रहते हैं, उन्हें निश्चय ही आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। निश्चय ऐसे पुरुषों को मुक्ति मिलती है। ऐसे
पुरुषों को, ऐसे ध्यानी ज्ञानी बुद्धिमान लोगों को, ऐसे अभ्यासरत लोगों को इस संसार के आवागमन के चक्र से छुटकारा मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। जैसा बीज बोओगे वैसा ही कटोगे। भूल में, अज्ञानता में, बगैर ज्ञान के, बगैर इन बातों को सुने तुम्हें ज्ञान नहीं आएगा, बचाव नहीं आएगा, आत्मा प्राप्त नहीं होगी, पाप नहीं कटेंगे। अब ये जो बातें तुम सुन रहे हो इससे पाप कट रहे हैं, माने कि तुम्हारी आत्मा की बुराई कट रही है, जो व्यर्थ की सोचें हैं वो खत्म हो रही हैं, तुम्हारी सोच आत्मा में बदल रही है, सच्चाई में बदल रही है, स्थिर हो रही है, बुद्धि स्थिर हो रही है, मन उतना ही शांत हो रहा है, क्योंकि इस मन को चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला तो तुम हो, आत्मा है। उसके प्रकाश से ये प्रकाशित हो रही है, वो आत्मा ही ये सारा खेल है, नाटक है, आत्मा ही है, आत्मा में ही ये सारा नाटक हो रहा है तुम्हारे मन के अनुसार। तो इस मन के द्वंद्वों को काटने का जो साधन है वो है सतोगुण के माध्यम से तुम अपनी स्मरण शक्ति, तुम अपनी बुद्धि, इनको शुद्ध करो, अनुभव करो कि तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है, किन चीजों का तुम्हारे मन में बंधन लगा हुआ है, उन्हें काटो, अच्छे विचारों से काटो, अपनी आत्मा से काटो, तो उन्हें निश्चय ही आवागमन के चक्र से मुक्ति मिलती है। किंतु जो ऐसा नहीं करते वे निश्चय रूप से विविध योनियों में पड़कर दारुण दुख भोगते हैं। जो ऐसा नहीं करते, जिनका अभ्यास ऐसा नहीं है, जो अभी अभ्यास में नहीं आए हैं, जो सत्संग ज्ञान गुरुओं की शरण में रहते हुए भी अभी लापरवाह है, आलसी है, ऐसा नहीं करते, निश्चय ही उन्हें विविध योनियों में पड़कर दारुण दुख भोगने पड़ते ही हैं। कोई नहीं रोक सकता, इतना सच्चा दरबार है ये, इतना सच्चा दरबार है। इस संसार में जो जन्म लेकर आते हैं उन्हें कर्म तो करने ही पड़ते हैं, जो इस संसार कैसा ही भी कर्म करे उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्म आदमी वैसा ही करता है जैसा वर्तमान में होता है, जैसा होता है। तुम पवित्र होते चले जाओ, तुम इस संसार से मुक्त होते चले जाओ, अच्छी सोच, सोच तुम में ही तो आ रही है, तुम्हें ही तो प्रदर्शित कर रही है सोच, तुम्हारी आत्मा को, अच्छाई बुराई को ही तो प्रदर्शित कर रही है सोच, तो तुम ही वो चीज हो जो परमात्मा है। अगर तुम्हारी सोच में दया है, परोपकार है, परमार्थ है, अच्छे विचार है, तप है, त्याग है, तो तुम उत्तम हो, तुम ही उत्तम हो। जितना तुम अपने कर्मों के बीजों में बंधे हुए हो उतना ही तुम अधम हो, अधम, मध्यम हो, उत्तम नहीं रहे, अधम हो गए, पापी हो गए, उतने ही मध्यम हो गए। तो जितना आदमी सच्चाई में, योग में प्रयासरत रहता है, आंख बंद करके अपनी सच्चाई के विषय में जो अनुभव किया है अब तक उसे निरंतर रिपीट करता रहता है, निरंतर रिपीट करता रहता है, और नए नए सच्चे रास्ते खोजता रहता है, एक दिन वो परमात्मा को प्राप्त, पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। अभ्यासरत रहना चाहिए, अनुभव के साथ, प्रयास के साथ उसे अपनी आत्मा को ढूंढ लेना चाहिए। तो इस संसार में जो जन्म लेकर आते हैं उन्हें कर्म तो करना ही पड़ते हैं। अब जाओ नहा लो, जल्दी फटाफट जाओ। अभी नहीं जाऊंगा। अच्छा चलो। परंतु कर्म वही श्रेष्ठ है कर्म वही श्रेष्ठ है जो प्रभु श्री हरि को समर्पण भाव से किए जाए। कर्म तो वही श्रेष्ठ है इस संसार में भी। आखिर तुम कुछ तो करोगे, श्री हरि का ध्यान तो करोगे, वो भी कर्म है, इसमें कुछ तो करोगे। अगर तुम श्री हरि का ध्यान नहीं कर रहे हो, सच्चाई का या परमात्मा से योग नहीं ले रहे हो, तो तुम और तो कुछ करोगे, खाली बैठोगे, संसार की बातें सोचोगे, व्यापार की बातें सोचोगे, दुख सुख की बातें सोचोगे, कुछ तो करोगे, वो सब कर्म है, ये सब बीज है। इसलिए आदमी बगैर कर्म किए बगैर इस संसार में नहीं रहता है।
केवल एक ही बात सत्य है जो तुम्हें उभार के ले जा सकती है। हर वक्त उसे श्री हरि का स्मरण करना चाहिए, अपनी सच्ची आत्मा के साथ जुड़ के ही रहना चाहिए, तो ही वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कथाएं वे ही उत्तम है। अभी जो तुम्हें भागवत कथा सुनने को मिल रही है, गुरु जी सुना रहे हैं, वही बात, वही कथा सत्य है जिसमें श्री हरि का, उनकी लीलाओं का, उन्हें प्राप्त करने का, अपने घर जाने का, परमात्मा को प्राप्त करने का, उनसे योग लेने का, जिसमें वर्णन किया जाता हो, ये स्मरण कराया जाता हो, वही कथाएं श्रेष्ठ हैं, वही रास्ते श्रेष्ठ हैं, वही जीवन श्रेष्ठ है, जिसमें श्री हरि का गुणगान होता हो, जिसमें श्री हरि का ध्यान होता हो, जिसमें श्री हरि से योग लिया जाता हो, वही जीवन श्रेष्ठ है, वही कथा श्रेष्ठ है, वही घर श्रेष्ठ है, वही संसार श्रेष्ठ है। और दूसरा सब मिथ्या है, अधम है, यही श्रेष्ठ है, बाकी सब अधम है या मिथ्या है। उनके श्रवण से प्रभु में भक्ति का और उनके चरण कमलों में समर्पित होने का भाव जागृत हो जाता है, उनके स्मरण से। क्योंकि आदमी फिर उसके अनुसार अनुभव करने लग जाता है, उसके अनुसार उसके मन में आनंद आना शुरू हो जाता है। जैसा करेगा वैसा ही तो मन बनेगा, जैसा मन होगा वैसी तो तुम्हारी सोच होगी, बुद्धि होगी, तुम्हारा स्वभाव होगा। इसलिए श्री हरि के योग में, उनके ध्यान में, या उनके अनुभव में, या उनके प्रयास में आनंद आता है। केवल उनके प्रयास में ही आनंद आता है, और दूसरे किसी भी क्रम में आनंद नहीं आएगा। तो उनके श्रवण से प्रभु में भक्ति का और उनके चरण कमलों में समर्पित होने का भाव जागृत। उनके चरण कमल नियम धर्म, श्री हरि के चरण क्या है? नियम धर्म ही उनके चरण है। तो उनमें श्रद्धा होती है, नियम अपनाता है, जल्दी उठता है, शौच जाता है, साफ सफाई कराता है, अपने अच्छे धुले वस्त्र पहनता है, स्नान करता है, भगवान का भजन करता है। तो बस उनमें ही वो, फिर उसको वही अच्छे लगते हैं। कैसी शकल हो गई है। तो उनके श्रवण से प्रभु में भक्ति का और उनके चरण कमलों में समर्पित होने का भाव, उनके नियम धर्म में समर्पित होने का भाव जागृत होता है। और ये खत्म कब हो जाता है? जब आदमी ऐसा नहीं करता और फिर इसी सोच से खुद से संसार का चिंतन करता है, संसार से योग लेता है, माया से योग लेता है, तो फिर ये स्मरण खत्म हो जाता है, ये अनुभव खत्म हो जाता है, ये अनुभव खत्म हो जाता है। तो भगवान के चरण कमल, नियम धर्म, इनका अनुभव स्मरण करना, इनका जागृत होना, ये भाव ही भव सागर से पार ले जाने वाला होता है। अगर तुम नियमी धर्म के साथ नहीं जुड़े हो, ऐसे भाव जागृत नहीं हुए तुम्हारे अंदर, तो तुम नरक के ही अधिकारी हो। तब तक आदमी नरक का ही गामी होता है, जब तक उसके नियम धर्म नहीं आए, जब तक उसका मन नियम धर्म से नहीं जुड़ा है, उसमें अटल नहीं हुआ है, भटक रहा है, मन भटका रहा है, तब तक उसका जीव भी मन भी दोनों दोषी है, अधम है, मध्यम है। केवल मन का भटकना ही, मन का भेद ही जी में भेद डालता है, जी को दूषित करता है, भेदभाव में लाता है, तेरे मेरे में, राग द्वेष में, अहंकार में लाता है। मन, ये मन ही जी को भटकाता है, ये संसार ही जीव को, आत्मा को भटकाता है, ये मन ही संसार है। तो इसको न्यूट्रल करो, इसको शांत करो और शुद्ध कर्म करो, नियम धर्म के साथ रह करके शुद्ध कर्म करो। तुम्हें अच्छा, तुम्हें सुख, तुम्हें आनंद अनुभव होने लगेगा। बोलो, होने लगेगा ही नहीं? मन से भटको मत। ये संसार तो केवल इस जीव को नचाने के लिए बनाया है, ये मन तो केवल जीव को नचाने के लिए बनाया है।
इससे ही तो ये खटकता है, जी खटकता है, जी की जरूरत बनती है, जी की इच्छा बनती है और जीव नाचना शुरू कर देता है। किससे? मन से। ये मन बनाया ही इसलिए है, ये शरीर बनाया ही इसलिए है, ये इंद्रियां ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय बनाई ही इसलिए है कि तुम्हारा मन तुम्हें नचाना शुरू कर दे। मन जरूरत है, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, यही जी को नचाती है। इच्छा, आशा, तृष्णा, भोग विलास, ये सब कुछ मन की जरूरत है। तो इनसे मुक्त होने का तरीका है इस मन को भगवान के योग से, नियम धर्म से शुद्ध करो। मन को नियम धर्म से शुद्ध करो, सतोगुण में आकर के ये अभ्यास करो, तो तुम्हारा मन शांत होगा। नियम धर्म से साथ ऐसा अनुभव होना शुरू हो जाएगा, तुम्हें ही होना शुरू हो जाएगा और तुम अधम से, मध्यम से उत्तम बन जाओगे, उत्तम बन जाओगे, आत्मस्वरूप हो जाओगे और तुम्हारे अभ्यास से, तुम्हारे योग से परमात्मा के दर्शन भी होने लगेंगे। वो प्रकाश है, वो प्रकाश के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। आंखों में भी प्रकाश घूमना शुरू कर देता है, आंखों के सामने तैरना शुरू कर देता है वही प्रकाश। तुम आंख बंद करके अपनी दृष्टि में देखो, प्रकाश तुम्हें साक्षात दिखाई देगा, वो परमात्मा के दर्शन है। और वो ज्ञान, जब वो प्रकाश आ जाता है तो तुम्हारे पास अपार ज्ञान होता है। जब तुम्हारे पास वो दृष्टि होती है कि तुम कहीं की कोई भी वस्तु देख सकते हो, संसार में कुछ भी देख सकते हो, जब वो प्रकाश तुम्हारे पास आ जाता है तो वो उत्तम पोजीशन होती है, श्री हरि के लोक में जाने का रास्ता होता है। तो यह भाव ही भवसागर से पार ले जाने वाला है। यह शरीर मेरा अपना नहीं है। किसका? तुम्हारा। तुम्हारा स्वरूप नहीं है ये तो केवल एक ईंट गारे का मकान है, कल्पना है। ये तो तुम्हारा एक झोपड़ी बनाई है, सिर छुपाने के लिए एक झोपड़ी बनाई है। अब इसमें अच्छे अच्छे प्रयास से अपना पक्का मकान बनाओ। पक्का मकान, एक सही रास्ता चुन लो, तब तुम्हारा मकान बनेगा, तब तुम्हारा अच्छा मकान बनेगा। एक सही रास्ता चुन लो। ये जो शरीर है, ये जो मकान है, ये तुम्हारा नहीं है ना, ये तो खाली एक कल्पना है, तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारे बैठने का या अपने घर जाने का एक ढंग है, एक टारगेट है तुम्हारे अपने घर जाने का या बहकने का एक ढंग है कि अगर तुम बैठ गए तो तुम्हें अपना घर नहीं मिलेगा। अगर तुमने खुद को संभाल लिया इस संसार में, इस खिलौने में, अगर तुमने अपने आप को संभाल लिया तो तुम वास्तव में अपने घर पहुंच जाओगे, श्री हरि के पास पहुंच जाओगे, सच्चाई के पास पहुंच जाओगे। फिर ये पूरा संसार तुम्हारा हो जाएगा, ये घर अपना हो जाएगा। जब तक ये तुम्हारे जैसा नहीं है तब तक ये तुम्हारा नहीं है। इसलिए तो जब आत्मा इस संसार में भटक जाती है तो फिर ये घर उसके लिए एक सराय हो जाता है, एक होटल हो जाता है। आओ, किराया दो, रुको और चले जाओ। जब तक तुम्हारा घर नहीं है ये, तब तक तुम्हें धर्मशाला, होटलों की तरह, सराय की तरह ही आना जाना पड़ेगा। और जब तुम अपना घर बना लोगे, इसको, इस मन को सच्चा कर लोगे, तो ये मन तुम्हारा अपना हो जाएगा, ये तुम्हारा अपना ही घर हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब तुम्हारे मन में श्री हरि के नियम धर्म आ जाएंगे, जब तुम्हारे मन में श्री हरि के चरण हर वक्त दिखाई देंगे, तब तुम्हारा मन श्री हरि के साथ होगा और वही मन तुमको आत्मा से जोड़ सकता है। और उस आत्मा से ही तुम्हें ये जो संसार है अपना दिखाई देगा, अन्यथा नहीं, अपना नहीं है, भ्रमता है फिर तो तुम्हारे साथ। जब तक तुम्हारे जी में तृष्णा, जब तक तुम्हारे जी में भेदभाव, तब तक ये घर तुम्हारा नहीं है, तब तक ये घर तुम्हारा नहीं है। क्योंकि जब तुम ही अपने नहीं हो तो ये घर तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम अपने हो जाओ तो ये घर तुम्हारा हो जाएगा। वो एक ही रास्ता है, श्री हरि की चर्चा सुनो, अच्छे भाव विचार पैदा करो, अच्छे भाव विचार पैदा करो, उनका अनुभव करो, उनसे योग लो और
सच्चाई को और अधिक से अधिक बढ़ा करके इस मन को सच्चा कर लो। केवल ये मन ही झूठा है, केवल ये मन ही कल्पना है, यही तुमको भटका रहा है। अपने घर से भी भटका रहा है, अपने कर्म से भी भटका रहा है, अपने धर्म से भी भटका रहा है, अपने नियम से भी भटका रहा है। ये मन ही भटका रहा है। अगर तुम्हें सच्चाई के साथ जुड़ना है, अगर तुम्हें श्री हरि प्यारा है, अगर तुम्हें श्री हरि का अनुभव हो गया है, तो इस मन को सच्चा करो, इसमें से सारे भेदभाव निकाल दो। तो सत्पुरुषों के वचनों में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने से, कर्तव्य पालन में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र परमात्मा की ही सत्ता को देखने से, अनुभवों और योग साधना से, अपने अहंकार को प्रभु में लीन कर देने से परम पद की प्राप्ति होती है, आत्मा की प्राप्ति होती है। क्या क्या बताया, क्या क्या बताया? सत्पुरुषों के यथार्थ वचनों में बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने से, कर्तव्य पालन में निरंतर सावधान रहने से, पूर्ण ब्रह्म रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र परमात्मा की सत्ता देखने से, अनुभवों और योग साधना से, अपने अहंकार को प्रभु में लीन कर देने से परम पद की प्राप्ति होती है। परम पद की प्राप्ति होती है, आत्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, ये केवल परमात्मा में श्री हरि में योग लेने से ही शांत होता है, नियम धर्म से ही शांत होता है, शुद्ध होता है, तब तुम इस लायक बन सकते हो। मनुष्य को चाहिए कि अज्ञान से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि को, मनुष्य को क्या चाहिए कि अज्ञान से प्राप्त इस हृदय की ग्रंथि को, जो ये झूठा मन बन गया है, झूठी बुद्धि, झूठी सोच, ये सांसारिक बंधन है, इस ग्रंथि को काटने के लिए सत्य के ज्ञान के चाकू से काट देना चाहिए। सत्य ज्ञान के चाकू से इस ग्रंथि को काट देना चाहिए, छूट जाना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। सच्चाई से ही त्याग हो सकता है, तब तुम अपने वास्तविक रूप में आ सकते हो। तुम अनुभव कर रहे होगे कि तुम अभी कितने सच्चे हो और कितने झूठे हो। सब अनुभव कर सकते हैं अगर ज्ञान हो तो। कौन आदमी कितना सच्चा है, कौन आदमी कितना अभी झूठा है, कितनी मात्रा में, कितनी परसेंट में झूठा है या कितनी परसेंट सच्चा है, हर आदमी अनुभव कर सकता है अगर उसको थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो इस ग्रंथि को आदमी कैसे काट सकता है? सच्चे ज्ञान रूपी चाकू से, सच्चे ज्ञान रूपी चाकू से ही इस सांसारिक ग्रंथि को काट सकता है, मन के भेद को काट सकता है, मन को शांत कर सकता है, मन को फटकार सकता है। बेटा, मुझे बिगाड़ने, मुझे गलत रास्ते पर ले जाने के लिए तू ये प्रयास करा रहा है, मुझसे मुझे भेद में डालने के लिए प्रयास करा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये कर्म मैं नहीं करूंगा। कर्म जो करता है वो मन नहीं करता, मन तो कराता है, करता है जी, खुद फंसता है। मन नहीं करता कर्म, मन तो कराता है। कर्म कौन करता है? जी। फंसाया किसने? मन ने। अब ये मन कहां से बना? संसार से, बहक बहक करके। यही अधम और मध्यम प्रवृत्ति है। अधम, ये उत्तम श्रेणी का आदमी नहीं रहा, आत्मा नहीं रहा, भटक गया। तो जीव को अपने वास्तविक स्वरूप में रहकर के संसार में आनंद लेना चाहिए। केवल आत्मा को ही आनंद मिलता है इस संसार में, भटके हुए को आनंद नहीं मिलता है। जिसका जीव भटक रहा है उसको आनंद नहीं मिलेगा, उसको सुख नहीं मिलेगा। झटक दो ना उसको, सबको झाड़ दो, उनको जीवे से झाड़ दो तो आनंद मिलेगा, अन्यथा आनंद नहीं मिलेगा। आत्मा ही आनंद ले सकती है इस संसार में। जी जो भटका हुआ है वो कभी आनंद नहीं ले सकता। तो मनुष्य को चाहिए कि अज्ञान से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि को सत्य ज्ञान के चाकू से काट देना चाहिए, क्योंकि भौतिक कर्मों का उद्गम यहीं से पैदा होता है। भौतिक सांसारिक कर्मों का जो परिणाम है वो हृदय से ही पैदा होता है। हृदय ही एक वो मशीनरी है जिसके द्वारा मन जीव को फंसाता है। हृदय वो मशीनरी है, वो सिस्टम है, वो तत्व है, वो शक्तियां हैं हृदय के अंदर जो सांसारिक या आध्यात्मिक सब हृदय में होती है। तो मन इस हृदय के माध्यम से ही, बुद्धि के माध्यम से ही आदमी को फंसाता है, अच्छा बुरा बनाता है।
तो साधना के द्वारा और निष्काम भक्ति के द्वारा इस ग्रंथि को खोलकर फेंका जा सकता है। साधना के द्वारा और भक्ति के द्वारा। भक्ति क्या है, साधना क्या है? केवल खुद को साधना। और खुद तब सज सकता है जब मन को साध लेगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब सध जाए। एक को साध लो, सब सज जाएगा। आत्मा तो सदी हुई है, उसको साधने की जरूरत नहीं है। मन को साधो, और मन को साधने के लिए नियम धर्म अपनाओ। मन के लिए तो नियम धर्म की जरूरत है, तब मन सधता है। और मन सतोगुण में भक्ति में ही सध पाएगा। सतोगुण में ही भक्ति में ही मन काबू आता है, शांत होता है। तब जीव मन के भाव को अनुभव कर पाता है। आत्मा ही अनुभव कर सकती है मन के भाव को। जितनी आत्मा संसार में घुस जाती है उतना ही उसका अनुभव खत्म होता चला जाता है, खत्म हो जाता है, अनुभव खत्म हो जाता है। आत्मा फिर सांसारिक जीव बन जाता है, फिर उसमें उसको अनुभव नहीं होता है। आत्मा जितनी प्राप्त होती चली जाएगी, त्याग, तुम संसार की बुराइयों का जितना त्याग करते जाओगे, आत्मा में अनुभव आता चला जाएगा और तुम अपने मन से आनंद ले सकते हो, अच्छे भावों से आनंद ले सकते हो। बोलो बात सही है? तो जिसको श्री हरि के लोक की इच्छा हो और परमात्मा के स्नेह को पाने को ही पुरुषार्थ मानता हो, वह यदि राजा है तो अपनी प्रजा को, अगर गुरु है तो अपने शिष्यों को, अगर माँ बाप है तो अपने बच्चों को यही शिक्षा देनी चाहिए। कैसी शिक्षा देनी चाहिए? कि भाई बुराइयों से बचो। अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो तो, अगर राजा है तो उसे अपनी प्रजा को जगह 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 ऐसे इंतजाम कराने चाहिए जहां से ये बुराई ना फैले, बुराइयों से बचाव हो सके। अब यहां आए हो तुम लोग तो तुम्हें ये बातें सुनने को मिल रही है, तो तुम्हारी बुराई हट रही है। अधिकतर ऐसा ही इंतजाम होना चाहिए तो लोगों के अंदर बुराई का प्रवेश नहीं होगा, सांसारिक बंधनों का प्रवेश नहीं होगा, मन दूषित नहीं होगा, तो जीव ही नहीं भटकेगा, इसलिए रहेगा। जी तो जब भी भटकता है जब संसार भौतिक इच्छाएं पैदा हो जाती है, वो स्थान है मन। तो मन को स्थिर करने का नियम धर्म ही उपाय है। नियम धर्म के साथ अपना जीवन निर्वाह करो तो तुम इस संसार से बच करके अपना आनंद के साथ जीवन निर्वाह करके अपने घर जा सकते हो। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।